जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर इंडिया का पार्ट 4 लेंगे और पार्ट 4 में आपका सेट नंबर 6 और 7 रहेगा। इसके पहले आपको 5 सेट तक कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। और प्रत्येक सेट में आपका 50 क्वेश्चन है, तो आज 6-7 में दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन लेंगे। और इसमें टोटल आपका 10 सेट है, जो वार्षिक 2023 का एजुटेरिया प्रकाशन का जो निकालता है उसका है, और 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 का ये सारा क्वेश्चन है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका 7 प्रैक्टिस सेट आज हो जाएगा। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट तक किया हुआ है, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका दरोगा के एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के निम्नलिखित में कौन सुमिलित है, ये बताना। इधर व्यक्ति दिया हुआ है, इधर संबंधित क्षेत्र दिया। राजेश नाम्बियार नैसकॉम के अध्यक्ष, ब्रायस ओलियाय गैवान के राष्ट्रपति हैं, या सातो किलमैन वानुअतु देश की प्रधानमंत्री, जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, और सीयू इनमें से सभी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी आपका जो है सुमिलित है। इन्हें राजेश नाम्बियार जो है नैसकॉम के अध्यक्ष हैं। ब्रायस ओलियाई गामा जो है गामा वो गैवान के राष्ट्रपति हैं, और सातो किलमैन जो है आपका वानुअतु देश की प्रधानमंत्री है, और जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। तो ये आपको सभी सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमिलित है, ये बताना है। हिट स्टिक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं, मालिनी राजूरकर शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, उस्ताद अली जकी हैदर वीणा वादक, उपयुक्त सभी। तो ये आपको आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो यह आप जीता आपका भारत, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। तो यह आपका क्या जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि किस परियोजना के तहत भारत के विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट भीष्म में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, 5 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है। तो ये आपका आंसर होगा छठा के, आपका बी हो जाएगा ग्रेने रोबोटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट का काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया गया। तो यह आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 8वां। कहता है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शंसमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये किया है आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चरल पाथवे नाम दिया गया। तो ये दिया गया आपका G20, ऑप्शन नंबर होगा 9 के ए होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीतने वाली आर रविकन्न हैं। तो ये जो आपका है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर होगा 10 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां कि 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ली है।
तो ये जो लिया आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी गुकेश, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरांड कप 2023 ट्रॉफी जीती? तो ये आपको जीते हैं मोहन बागान, ऑप्शन नंबर होगा 12 के सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो ये आपका क्या उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 14 कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर हिताची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट है कि देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया सांची में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्र गिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो ये आपको किया गया हो जाएगा परियोजना 17A, ऑप्शन नंबर होगा 16 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां है कि हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये आपका जीता है दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दक्षिण कोरिया में प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये आपका कांस्य पदक जीता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका अयोध्या, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 22, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो ये आपका आंसर होगा गुजरात घोषणा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जैद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो यह आपका करेगा केरल, ऑप्शन नंबर होगा 23 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया? तो यह आपको दिया गया भारत, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 25 कि मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आपका शांता वोटम का सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है परवीना आंजना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं आपका 27, कहता है नरगिस मोहम्मद हसन जय ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता हुआ किस देश की है? तो यह आपका ईरान के, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो यह आपका है डेनियल मैकगेही, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 29 कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य 11 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? तो यह आपको छोड़ा गया PSLV
सी 57। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा। तो ये आपका करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका है 31 कि निम्नलिखित में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है। तो ये आपका आंसर होगा 31 के आपका सी हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार, ऑप्शन नंबर 32 की ये होगा। नेक्स्ट है कि 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर होगा 33 के सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पांचवी नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पढ़ते हैं कि इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता। उपयुक्त सभी, तो ये जो होगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपका किया बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तो ये आपका आंध्र प्रदेश को किया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता। तो ये आपका जर्मनी जीता, ऑप्शन नंबर होगा डी। मैक्सिको के हर्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता। तो ये जीता है रजत, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया। तो ये आपका क्या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो ये आपका डॉक्टर दिव्यमान गंगोली को किया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट एक भूटान के थिम्पू में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता। तो यह आपका जीता है भारत, ऑप्शन नंबर 41 के आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 कि US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया। तो ये आपका होगा आर्यना साबालेंका, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है सी 43 के कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको किया गया होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या है। तो इसका थीम जो था आपका वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर स्पेन, ऑप्शन नंबर होगा सी। सितंबर 2023 में किस देश ने नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीति साझेदारी परिषद SPC की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। तो ये आपका होगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। तो
तो ये आपका होगा मैं किसको ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया। तो ये आपका क्या है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, तो ये तो सही है। दूसरा कि महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता, कोको गॉफ, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन एक और दो दोनों से, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी हो जाएगा 49 का सी। नेक्स्ट है कि किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है? तो यह आपका है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर होगा 50 के आपका सी होगा, नई दिल्ली। अगर ये आपका सेट जो था आपका 6 था तो कंप्लीट हो गया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम सेट आपका ये लेते हैं 7 भी, क्योंकि देखिए 50-50 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन कम से कम एक वीडियो में कराया जा रहा है। इसमें 10 सेट है, 10 सेट करा दिया जाएगा, जो दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आज का सेट नंबर आपका जो होगा ये 7वां, कहता है कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आपको जाना जाएगा अस्मिता महिला लीग, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहां अपना पहला लाइफ फ्लावर्स स्टूडियो को लॉन्च किया? तो ये आपका क्या मेटावर्स, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, चौथा, कि कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपके बनी है अंतिम पंघाल, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, या स्पेन। दूसरा है कि स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता, स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी। तो यह ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा, यानी सभी सब सही है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका किया गया है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जॉर्डन में आयोजित 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका प्रिया मलिक, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसलिंग सर्किट कहां लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया चेन्नई, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 9वां, कि सीमा सड़क संगठन BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क का नाम क्या है? तो ये आपका लिकारुस मिगला फुकचे रोड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्यान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका रतन टाटा को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर होगा डी। डीजे यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह आपका गुवाहाटी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह आपका गोवा में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 12 के ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई? तो यह आपका निर्मित किया गया एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन
समान परीक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका राज चड्डी को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो ये आपको गोवा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया वाराणसी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपके क्या शिक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित योजना में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये सही है। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना, ये भी सही है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में, क्या ये भी सही है। ले भगवान बिरसा मुंडा जुड़ो राष्ट्रीय योजना झारखंड, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्तिगत संबंधित क्षेत्र। नामदेव ढोंडो महानोर, ये मराठी कवि एवं गीतकार थे। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद है विकास सिन्हा, परमाणु वैज्ञानिक, पश्चिम बंगाल के। BS अरुणाचलम, ये DRDO के पूर्व महानिदेशक थे। तो ये जो है सम्मिलित सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका क्या नाम रखा गया? तो ये आपका क्या गया वरुण किस्म, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये आपका क्या है PM उषा योजना, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका विकसित किया गया टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के समय कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया, ये भी सही है। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का स्पर्ध सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 27 कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो यह आपका होगा ग्रीस, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाशमणि का संबंध किससे था? तो यह आपका था ब्रह्मा कुमारिस, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ट्रैक्टर का क्या नाम है? तो यह आपका नाम है प्राइमा ET11, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना।
पहला पढ़ते हैं कि भारत और समोआ के बीच पहला स्वदेशी कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया, ये तो सही है। दूसरा है कि पहला भारत आंग्लो विदेश कार्यालय परामर्श 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इन पहला दूसरा दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 30 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसैट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 31 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो यह आपका आंसर होगा शिव शक्ति, ऑप्शन नंबर होगा 32 के आपका ए होगा। नेक्स्ट है आपका 33 कि भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो यह आपका है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब जीता, ये तो सही दिया गया, सही है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में है? तो सी में है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 35 कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी, ये भी सही है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा 35 के सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 36 कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मिस्र में आयोजित किया गया, ये आपका मिस्र में आयोजित किया गया, ये सही बात है। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया, ये भी सही बात है। यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी सही बात है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नागरिक केंद्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 का क्यों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। कहता है पहला कि राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस 10 पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, ये तो सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा, ये गलत है, तो ये गलत कह रहा था, तो गलत ही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कौन सा सही है बताना है। तो देखिए क्या था, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, सही बात है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, सही बात है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो ये आपका एकता कपूर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? तो यह आपका खोला गया तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर 41 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यह आपका जो सुमिलित नहीं है, तो पढ़ते हैं कि मेरा बिल पे मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय, सही है। सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश या मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड,
तो ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं 43 कि हाल ही में हुए नियुक्तियां के संबंध में कौन सम्मिलित है। इधर व्यक्ति दिया हुआ है, इधर संबंधित क्षेत्र है। पढ़ते हैं, कहता है कि श्रेष्ठा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री, सही है। आर दोरा ई स्वामी LIC प्रबंधन निदेशक, ये भी सही है। एम सरसन क्या सांगावा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 44 कि हाल ही में हुए निधन के समय कौन सम्मिलित है। जॉन वार्नॉक एडोब सिस्टम के संस्थापक हैं। सी राधाकृष्ण राव सांख्यिकीविद हैं। जयंत महापात्रा साहित्य हैं। ये उपयुक्त सभी होगा, तो ऑप्शन जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। इन उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता प्रियन सेन, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता। तो ये आपका जीता भारत, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। तो ये आपका किया गया है टोयोटा मोटर्स इंडिया, ऑप्शन नंबर होगा डी। विश्व एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका किया गया है बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है। तो यह आपका है सुब्रत भट्टाचार, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला पढ़ते हैं कि सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा, ये सही है। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल आगरा, ये भी सही है। कि श्रेष्ठ अभिनेता रानी मुखर्जी, ये भी सही है। और इनमें से सभी तो ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका जो पार्ट था ये आपका जो आप सेट नंबर 7 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF चला जाएगा। थैंक यू।